हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आईडीबीआई का एक रिक्रूटमेंट आया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। इस फॉर्म को जो बैंकिंग के एस्पायरेंट्स हैं उनको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं चाहिए, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस में क्या क्या है। रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे आपको रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है। बाकी जो वैकेंसी है, इसका वैकेंसी को अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। टोटल आपका 1036 का 1036 का वैकेंसी है। अलग अलग कैटेगरी में अच्छा खासा वैकेंसी है। एससी में 160, एसटी में 67, ओबीसी में 225, ईडब्ल्यूएस में 103, यूआर में 451। तो अगर हम देखें तो अच्छा खासा वैकेंसी भी है हिसाब से। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपका 24 में, मतलब कि आज से स्टार्ट होगा, जून के 7 तारीख तक चलेगा। और आपका जो एज और क्वालिफ़िकेशन का जो क्राइटेरिया है वो आपको फर्स्ट मई 2023 के अंदर जो इन्होंने मांगा है वो सब कंप्लीट होना चाहिए। उसके बारे में हम देखेंगे। इसका एज देख सकते हैं आप, थोड़ा कम करके दिया गया है। मिनिमम आपका 20 ईयर है और मैक्सिमम 25 ईयर्स, जो आपका 2003 मई के 2003 से और 1998 तक जो जितने भी लोग हैं उनका होगा। क्वालिफ़िकेशन जो है आपका ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है वो हम ज़रूर देख लेते हैं। इसका जो जॉब प्रोफाइल है आप देख सकते हैं यहाँ पे, द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका जो जॉब होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको फर्स्ट 1 ईयर, उसके बाद 2 ईयर और 3 ईयर्स करके 3 ईयर तक आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। उसके बाद अगर आपका कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो आपको क्या निकाल देगा? नहीं। उसके बाद क्या होगा, 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपका जो अपॉइंटमेंट है वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपका जो आईडीबीआई बैंक के सर्कल में ही एग्ज़ाम होगा, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाए तो आपका अच्छा खासा पोस्ट, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिल जाएगा 3 साल बाद। मतलब कि इसमें फ्यूचर है। सैलरी अगर देखें आप, 29,000 आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। उसके बाद सेकेंड ईयर में 31,000 और उसके बाद 34,000। उसके बाद उसके अलावा आपको स्पेशल जो सब अलाउंस है वो आपको नहीं मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस को हम देख लेते हैं एक बार। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका एक एग्ज़ाम होगा। ठीक है। उसके लिए आपका जो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन अलग से रहेगा। 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश में आपका 40 रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। क्वांट में आपका अलग से क्वांट आएगा, उसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। और जीके, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर सब मिला के आपका 60 मार्क का क्वेश्चन 60 मिनट के लिए रहेगा। जिसमें आपका कंपोजिट टाइम है 2 घंटे का, मतलब सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। बाकी लैंग्वेज आपका इंग्लिश में ही होगा। और जो सब आपका नोट क्या नेगेटिव मार्किंग रहता है वही नेगेटिव मार्किंग है, जो 1/4 वाला है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस वही है। रिलैक्स एज रिलैक्सेशन भी आप देख सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आप चाहे तो भर सकते हैं इस फॉर्म को। लेकिन मेरा पर्सनल, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस फॉर्म को क्या फिलअप करना चाहिए एक सीरियस बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए, तो मेरे हिसाब से ये फॉर्म आप अगर ना फिल करें तो बेहतर होगा। क्योंकि आपको आगे बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्योंकि इसका जो है आपका एक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। काम आपका वही 9:30 बजे से आपको तकरीबन 7-8 बजे तक काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप घर आके रेस्ट ही करेंगे, क्योंकि अगले दिन आपको फिर जाना है। आप पढ़ाई के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन फिर भी किसी किसी लोगों के लिए जॉब जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोई अगर चाहे ऐसा कि आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक ही है। ठीक है। और फ्यूचर भी है, अगर आप चाहे अच्छा खासा फ्यूचर भी है। लेकिन जॉब प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आपको पता है बैंकिंग के भी काम करने हैं, सेल्स भी करना है। उसके बाद एलआईसी का जो सेल वो भी करना है। ठीक है। तो अगर आप चाहे तो भर सकते हैं। फीस आपका जो है SC ST के लिए 200 रुपीज़ है और जनरल के लिए 1000 रुपीज़ है। बाकी वो जो सब बैंकिंग के लिए लगता है बाकी सेम सेम है। फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह सब ब्लैक में कीजिएगा, फ़ोटो हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। अभी तक के लिए इतना ही है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत हो रहा है या फिर आप इसको भरना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल में मैसेज कर सकते हैं, आपका अगर कोई इशू है इसमें। ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।